आइए बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के अंतर्गत किसी भी कोऑर्डिनेट्स को प्लेन के ऊपर कैसे डिनोट किया जाए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक्स की तरफ जब भी मूवमेंट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, वाई की तरफ जब भी ऊपर डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक्स डेक्स की तरफ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिमिलरली वाई डेक्स की तरफ मूवमेंट करेंगे तो नेगेटिव। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट है 3, -2। इसको ग्राफ पेपर पे अगर हमें डिनोट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -2 है। अब जरा फोकस करें, हम लोग क्या काम करते हैं ना कि एक एक यूनिट ले लेते हैं प्लेन के ऊपर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सिमिलरली y पे ही ले लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 ज़्यादा 3 4 5। हमारे पास क्या चाहिए, x की वैल्यू कितनी, 3 है, यानी x ये हुआ। अब x पे हम लोग 3 काउंट करके आगे की ओर मूवमेंट करेंगे, 1 2 3, यानी यहीं तक हमें रुक जाना है। अब जरा ध्यान देंगे, y कितना है, -2। ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर जाते हुए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, हम लोग नीचे की ओर आएंगे। तो जरा ध्यान से देखेंगे, 1 2 और ये नेगेटिव में है, यानी हमें यहीं रुक जाना है भैया। हम क्या करते हैं अब कि इन दोनों को मैच कराते हैं, और जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे लाइंस, वही क्या हो जाएगा, वो पॉइंट डिनोट हो जाएगा। अगर हम लोग ग्राफ पेपर पे देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3, -2, और यहीं पर वो पॉइंट होगा जो कि डिनोट होगा। एक और क्वेश्चन है 5 माइनस में, -3, यानी अब क्या हो गया, अपने पास जो x कोऑर्डिनेट है वो -5 हो गया और y कितना हो गया, 3 हो गया। इसको नंबर लाइन पे कर सकते हैं। y की वैल्यू कितनी, 3 में पॉजिटिव, यानी 1 2 3, 3 यहाँ आ गया, यानी यहाँ पे रुकना है। और x कहाँ है, -5 पे, 1 2 3 4 5। कुछ इस प्रकार से यहाँ हमें रुकना है। हमने क्या कहा कि लाइन ड्रॉ करते हैं और जहां पर ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे वो पॉइंट क्या हो जाएगा, डिनोट हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। और पॉइंट का नाम क्या दे देंगे, जो दे रखा है -5, 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो इसका यही नॉमिनेशन कर देंगे। हालांकि हम लोग अल्फाबेटिकली नाम दे सकते हैं A B। इसी प्रकार से कई सारे कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे और आपको क्या करना है, उनको प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर देना है, साइन का ध्यान रखते हुए कि कौन सा x का क्या वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है। x का वैल्यू माइनस में है तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, y का वैल्यू अगर माइनस में तो किधर मूवमेंट करेंगे, नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है तो हम लोग इधर मूवमेंट करेंगे, और y की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है तो ऊपर की ओर मूवमेंट करेंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, प्लेन्स के ऊपर पॉइंट्स को डिनोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला की तरफ मूवमेंट करते हैं सीधा। अब जिससे मान लीजिए 2 पॉइंट अगर दिया रहे डिफरेंट, मान लेते हैं ए पॉइंट दे दिया 3, -2 और बी पॉइंट दे दिया 4, 3, और क्वेश्चन कह दे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो इसको कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस। अब जरा ध्यान देंगे, यहां पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा,
ये बी हो गया, ये ए हो गया। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है भैया 3, -2 और बी का क्या दिया हुआ है 4, 3। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं इसलिए कि इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड आउट कर सकें। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ही डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। अब आइए देखते हैं फर्स्ट वाला कार्टेशियन क्या होगा 1 x1 और ये क्या होगा y1, ये क्या हो गया x2 और ये y2, यानी y2 ये हो गया, y1 ये, x1 ये, x2 ये। वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 की वैल्यू क्या है 4, x1 की 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू -2 होल स्क्वायर। टोटल अंडर रूट में जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। अब जरा ध्यान देंगे 4 - 3 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 होल स्क्वायर। अपने पास क्या आ गया 1 + 25 होल अंडर रूट यानी 26। अपने पास ये आंसर हो जाएगा यूनिट में, जो भी यूनिट मेजरमेंट करने को देगा मीटर सेंटीमीटर व्हाटएवर, उसके ऊपर ये सवाल बन जाएंगे इस प्रकार के। अगले क्लास में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कहां से आया, क्यों आया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे।